चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है या जिस चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट बेसिकली इज व्हाट, दैट इज एसेट क्लासेस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो एसेट क्लासेस रिप्रेजेंट करता है एसेट की टाइप्स को, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट करता है जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज है उनको। मतलब जनरली हम जनरली बोले तो एसेट, इसी तरह से सिक्योरिटी, ठीक है, और इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। मतलब इनको सेम ही कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या कर रहे होंगे, इस चैप्टर में विल बी स्टडीइंग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज और टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमें अवेलेबल होते हैं इन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। तो ये इसकी कैटेगराइजेशन काफी ज्यादा तरीकों से हो सकती है। जिस तरह से हमने एक बेसिक कैटेगराइजेशन की डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अलावा हम प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, और इसी तरह से अगेन जो कैपिटल मार्केट है उसके इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट इज एनीथिंग व्हिच हेल्प्स अस टू ट्रेड इन फाइनेंशियल मार्केट। मतलब अगेन द थिंग इज, हमने फाइनेंशियल मार्केट में जो चीज भी ट्रेड करनी है वो फाइनेंशियल मार्केट के क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जनरली स्पीकिंग वी हैव गॉट क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में वी हैव गॉट टू क्लासिफिकेशंस। पहली क्लासिफिकेशन जो है दैट इज मनी मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज बेसिकली शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ पे ट्रेड होती हैं जो कि लिक्विड होती हैं और इनका रिस्क कम होता है, ठीक है। तो मनी मार्केट में वो सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होगी, ठीक हो गया। तो प्राइमरली मनी मार्केट में क्या होता है, मनी मार्केट में वो सिक्योरिटी ट्रेड होती है जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होगी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिस सिक्योरिटी की भी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होगी दैट वुड बी शॉर्ट टर्म, ठीक है, दैट वुड बी लिक्विड। लिक्विड से हमारी मुराद ये है कि एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि साल के अंदर इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली हो ही जाना है कैश में कन्वर्ट। तो इन्वेस्टर इसको पसंद करते हैं सिक्योरिटी को, ठीक है, तो वो इसको इजीली खरीद भी लेते हैं। तो अगेन द थिंग इज के जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं दीज आर आल्सो लिक्विड। इनका जो रिस्क है वो कम होता है। इनका रिस्क कम क्यों होता है? ऑब्वियसली बात है कि विद इन 1 ईयर इसने कैश में कन्वर्ट हो जाना। एक जितना ज्यादा लंबा टाइम पीरियड होगा, लंबा अरसा होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाएगी। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका रिस्क ज्यादा होता है। जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका जो रिस्क है वो कम होता है। तो अल्टीमेटली इसका रिस्क भी कम होगा। और मोस्ट ऑफ ऑल जो मनी मार्केट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट होती है तो इसमें इक्विटी ट्रेड नहीं होती, क्योंकि इक्विटी बाय नेचर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ठीक हो गया। दूसरी हमारे पास कैपिटल मार्केट्स है। अब कैपिटल मार्केट्स आर द मार्केट्स विच आर लॉन्ग रन एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे होते हैं कैपिटल मार्केट्स में, दोज आर मोर रिस्की। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि लॉन्ग रन रिक्वायर्ड होता है, 5 साल 8 साल 10 साल, एंड वी डोंट नो कि 5 8 10 साल में क्या होने वाला है। दैट्स वाई जो आपकी कैपिटल मार्केट्स है, ठीक है, दीज आर द लॉन्ग टर्म मार्केट्स जिनकी सिक्योरिटीज ज्यादा रिस्की होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 3 फर्दर किस्म की सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही होती हैं। एक लॉन्ग टर्म डेट मार्केट्स हैं हमारे, या जिनको हम बॉन्ड मार्केट्स बोलते हैं। मतलब ये सेपरेट मार्केट्स होती हैं जिसमें बॉन्ड्स या अगेन डेट सिक्योरिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ट्रेड होते हैं। दूसरी हमारी इक्विटी मार्केट्स है। तो ऑब्वियसली बात है कि इक्विटी मार्केट में वी हैव गॉट लाइक प्राइमरी इक्विटी मार्केट एंड आल्सो सेकेंडरी इक्विटी मार्केट, जो कि स्टॉक मार्केट हमारी उस तरह से जो है वो कहलाती है। लास्टली वी हैव गॉट डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। तो डेरिवेटिव का आई गेस कि हमने जो है वो पढ़ लिया था कि डेरिवेटिव्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वैल्यू किसी और एसेट से डिराइव होती है, ठीक हो गया। तो डेरिवेटिव मार्केट्स हमारे पास अलग से होती है।
ठीक है। अच्छा, जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड इस तरह से बॉन्ड मार्केट्स जो है वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम है। हम स्टॉक मार्केट्स की उस तरह से जो है वो थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ले लेते हैं। अब सपोज हम कहते हैं कि वी हैव गॉट PSX, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PSX। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो PSX की साइड पे हम जाके देख सकते हैं कि PSX की जो एक्टिविटी है वो क्या है। प्रीवियस डे की एक्टिविटी उस तरह से जो है वो आ रही होगी। ठीक है, अब 8 से लेके 8:45 तक इन्होंने ये एक्टिविटी उस तरह से जो है वो दिखाई हुई है। ठीक है, एंड एज ऑफ नाउ मार्केट इज रेडी। करंट इंडेक्स इसका 45,000 है। ठीक है, हाई और लो फिलहाल सेम ही है इसका। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगेन हम मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट वी डू, वी गो टू डेटा पोर्टल PSX। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है यहाँ पे देखें, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में ये कल की एक्टिविटी यहाँ पे शो जो है वो हो रही है। ये हमारा इंडेक्स जो है वो सुबह हमारी मार्केट स्टार्ट हुई। ठीक है, मार्केट कितने बजे स्टार्ट हुई? मार्केट 10 बजे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो 10 से 10:15 तक क्या हुआ मार्केट में? अगेन द थिंग इज ये प्राइस डिस्कवरी का टाइम होता है। तो 10 से 10:15 तक इन्वेस्टर अपने ऑप्शंस को वैलिडेट करते हैं और उसके बाद मार्केट में ट्रेडिंग का आगाज होता है। तो देखिए, ट्रेडिंग का आगाज हुआ तो मार्केट जो है वो हाईएस्ट गई हमारी कोई 45,584 तक। ठीक है, इसी तरह से लोएस्ट फिर मार्केट जो है वो अगेन रही 45,025। मतलब कल मार्केट में नेगेटिव चेंज आया। तो स्टॉक मार्केट है हमारी, तो वी कैन इजीली गो to any website of the stock market and we can easily see कि वहाँ पे कौन से स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं PSO देखूँ तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल का मुझे इसी तरह से एक चार्ट बना हुआ नजर आ जाएगा जिसमें सारे के सारे मामला होंगे। कल की एक्टिविटी वन डे अगर मैं देखूँ तो कल की एक्टिविटी में क्या क्या हुआ। ठीक हो गया। तो कल की एक्टिविटी में मार्केट जो है वो कितने से स्टार्ट हुई? मार्केट 216 से स्टार्ट हुई और 215 पे क्लोज हुई इसकी PSO की। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे मामला जो है इसकी डिटेल इस तरह से अवेलेबल है। तो यू कैन इजीली गो टू एनी स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब मैं इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो इंडिया में हमारे पास है जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो वी कैन सी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कल जो है वो क्या हुआ था। ठीक है, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी स्टॉक एक्सचेंज में अगेन द थिंग इज आपको गूगल ही दिखा देता है कि क्या मामला रहा, किस तरह से रहा। ठीक है, इस तरह से सपोज हम लाइक यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है अगर वो लिखते हैं तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है ये क्योंकि इंडिया की साइट है तो ये नहीं खुल रही थी यहाँ पे। ठीक हो गया जी। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी इसी तरह से हम जो है वो देख सकते हैं। इनका जो है वो ठीक है, तो यहाँ का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है दैट इज DJIA, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ठीक है, तो डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज का कल की जो एक्टिविटी है वो आप यहाँ गूगल से इस तरह से जो है वो देख सकते हैं। तो दीज आर द इक्विटी मार्केट्स। सेकेंडरी मार्केट में स्पेसिफिकली फिर डेरिवेटिव्स मार्केट्स, डेरिवेटिव में हमने शायद जो है वो लास्टली उस तरह से जो है वो देखा था जो कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है दुनिया की सबसे बड़ी डेरिवेटिव मार्केट। और यहाँ पे आपके पास जो है वो डेरिवेटिव्स और उनकी प्राइसेस उस तरह से जो है वो आ रही होती हैं। अब ये लोड हो रही है, आई गेस। ये देखिए डेरिवेटिव उनकी प्राइसेस आ गई। एग्रीकल्चर के डेरिवेटिव है, एनर्जी के डेरिवेटिव है, इक्विटी के डेरिवेटिव है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की डेरिवेटिव है। तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप इजीली किसी भी एक डेरिवेटिव को उस तरह से सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। उसका अगेन जो लास्ट प्राइस थी, चेंज, उसका वॉल्यूम, वो सारे का सारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी कोड्स क्या है, ठीक है। अगेन द थिंग इज कि यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, अब तो हर चीज उस तरह से डिजिटल है, ऑनलाइन है, यू कैन इजीली सी द मार्केट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड
कि एसेट क्लासेस में देयर आर डिफरेंट मार्केट्स फॉर डिफरेंट एसेट क्लासेस। ठीक है, मतलब मनी मार्केट डिफरेंट होगी, कैपिटल मार्केट में जो बॉन्ड मार्केट है वो डिफरेंट होगी, जो इक्विटी मार्केट है वो डिफरेंट होगी, और जो डेरिवेटिव मार्केट है वो डिफरेंट होगी। तो जनरली स्पीकिंग यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इक्विटी मार्केट अवेलेबल है, पाकिस्तान में एज सच बाकी जो मार्केट्स इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट पाकिस्तान में है लेकिन उतनी मैच्योर नहीं है, और डेट मार्केट या जो बॉन्ड मार्केट है वो पाकिस्तान में उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस चैप्टर में जनरली जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में, तो वी विल आल्सो बी रेफरिंग टू लोकल सिनेरियो। ठीक है, तो लोकल सिनेरियो का डेटा यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो एडिड है, तो हम उसको भी क्या कर रहे होंगे, उसको भी देख रहे होंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो आप लोग मुझसे जी पूछ लें। हाँ मतलब जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू है अगर, तो यू पीपल कैन आस्क मी। चलें जी, तो सबसे पहले बता मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के बारे में हमने जैसे कि पढ़ा, इट इज ए शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी मार्केट हैविंग हाई मार्केटेबिलिटी। मतलब अगेन हमारे पास अगर मनी मार्केट का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी मार्केटेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसको हम पूरे इजीली बेच सकते हैं। लाइक पाकिस्तान में मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक बोलते हैं हम प्राइस बॉन्ड। तो प्राइस बॉन्ड को आप बड़े इजीली किसी भी बैंक में जाके क्या कर सकते हो, बैंक में जाके उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। प्राइस बॉन्ड के अलावा वी आल्सो हैव गॉट अदर इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक हमारे पास टी बिल्स हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हैं। अगर आपके पास ट्रेजरी बिल है तो आप उसको भी जो है वो इजीली कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, क्योंकि अगेन द थिंग इज कि एवरीबॉडी लाइक्स ट्रेजरी बिल्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको अच्छा रिटर्न दे देती है, गवर्नमेंट बैक्ड होती है। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगेन द थिंग इज कि these securities are in Pakistan, these securities are in high denominations, mostly out of reach of public। मतलब हर बंदा इसमें इन्वेस्ट उस तरह से नहीं कर रहा होता, क्योंकि टी बिल्स में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो टी बिल्स की बाकायदा बोली होती है। लाइक पाकिस्तान में अगर आपने टी बिल्स में इन्वेस्ट करना है तो ये बोली होती है उसकी बाकायदा, जिसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मोस्ट ऑफ द केसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगेन लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर्स या पब्लिक जो है दे मे यूज मनी मार्केट फंड्स। मतलब अगेन द थिंग इज के क्या कर सकते हैं, ये मनी मार्केट के जो फंड्स हैं उनको इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब फंड्स से मुराद हमारी म्यूचुअल फंड। ठीक है, अच्छा म्यूचुअल फंड से अगेन द थिंग इज के पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ा म्यूचुअल फंड है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जिसको हम NIT बोलते हैं। ठीक है, तो NIT अगर आपने मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो NIT के क्या होते हैं, NIT के डिफरेंट फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, काफी ज्यादा सारे इन्वेस्टर मिलके एक फंड क्रिएट करते हैं, एक पूल ऑफ फंड्स बनाते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, उसको फिर इन्वेस्ट करते हैं इनटू डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अच्छा, अब ये NIT जो है ये गवर्नमेंट बैक एक इदारा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। ये क्या करता है, लोगों को इनवाइट करता है कि जी आके ना आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट उस तरह से करें। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके। देखिए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड में ये MMF जो है इट इज मनी मार्केट फंड। ठीक हो गया? अच्छा, आप देखें आप यहाँ पे ना MMF का क्या है, MMF के जो कल की या अभी आज की वैल्यू जो है वो आ रही है, दैट इज 9.7345 एंड 9.7345। अल्टीमेटली द थिंग इज कि ये क्योंकि मनी मार्केट फंड है तो इसमें सेल और परचेज प्राइस सेम है। मतलब आपको अगेन अगर आप NIT के पास जाते हो और उन्हें कहते हो कि मैंने मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको जो है वो 9.73 आपसे लेके 1 यूनिट के अगेंस्ट आपको इस फंड के यूनिट्स दे देंगे। ठीक है, जब आप इन्हें वापस करने जाओगे तो अगेन दे विल रीपरचेज इट एट द सेम प्राइस। ठीक हो गया? अच्छा, अगेन इसके बेनिफिट्स यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट कंपेटिटिव रिटर्न विद मिनिमम रिस्क फॉर इट्स यूनिट होल्डर्स बाय इन्वेस्टिंग इन लो रिस्क लिक्विड शॉर्ट टेन्योर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज या मनी मार्केट। मतलब सिंपली आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीद सकते, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसने क्या किया है, इसने उसमें इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक हो गया?
अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इसका रिस्क मीटर आ रहा है, इसकी टाइप आ रही है, कैटेगरी आ रही है, ठीक है। आप इनिशियली 1000 रुपए से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद सबसिक्वेंट आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो 500 के मल्टीपल्स में होंगी। इसकी पार वैल्यू जी 10 रुपये है, ठीक है, एक यूनिट की पार वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। और आज के लिए कितने का बिक रहा है ये, आजकल 9.73 का उस तरह से जो बिक रहा है, डिस्काउंट पे बिक रहा है, ठीक हो गया। इसका कोई लोड, इसके चार्जेस नहीं है, ठीक है। जनरली इसकी अर्निंग का 5% ये मैनेजमेंट फीस के तौर पे चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगेन इसका बेंचमार्क क्या है, इसका बेंचमार्क मतलब इसके थ्रू ये अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। इसका बेंचमार्क ये है कि 70% 3 मंथ्स PKRV रेट प्लस 30% 3 मंथ्स एवरेज डिपॉजिट रेट ऑफ 3 AA rated scheduled bank as selected by MUFA, ठीक है। अब इन्होंने बताया है कि जी हम क्या करते हैं, हम इन दोनों रेट्स को जो सिंपली जो डिपॉजिट रेट है और PKRV रेट है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको मिला के ये एक रेट बनाते हैं। अब इनका बेंचमार्क जो है जनरली, अब उसके अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट द सेम, मतलब बेंचमार्क 2016 में बेंचमार्क ने 5.56 अर्न किया और इस फंड ने 5.03 अर्न किया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर जो है वो 4.27% अर्न किया और आपने जो है वो 4.95% अर्न किया। जो पिछला साल गुजरा है उसमें बेंचमार्क ने 11.64% अर्न किया और जो NIT MMF है इसने 12.51% उस तरह से जो है वो अर्न किया। तो सिंपली स्पीकिंग आप जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उधर जनरली ना अगर आप ये क्वेश्चन आया जी के डेरिवेटिव मार्केट, उधर डेरिवेटिव मार्केट ये है कि लॉन्ग रन या शॉर्ट रन का उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब अगेन उसकी मैच्योरिटीज होती हैं, डिफरेंट मैच्योरिटीज होती हैं। अब यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी एज वेल एंड यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी एज वेल। मतलब आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने 1 मंथ वाली में इन्वेस्ट करना है जो जिसकी 1 मंथ के बाद मैच्योरिटी है, या आपने 5 साल वाली में इन्वेस्ट करना है इसकी 5 साल की मैच्योरिटी है। तो इट अगेन डिपेंड्स कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स उस तरह से क्या है। तो डेरिवेटिव मार्केट बाय इटसेल्फ शॉर्ट रन या लॉन्ग रन उस तरह से नहीं होती, लेकिन हम उसको लॉन्ग रन कैटेगरी में ही उस तरह से कंसीडर जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। दूसरा प्राइसेस सेम क्यों होती हैं बाय एंड सेलिंग। अच्छा, उधर इसमें ना कोई चार्जेस नहीं है, मतलब ये जो इस फंड से NIT वाले कुछ नहीं कमाते, ठीक है। देखो यहाँ पे ना अगर आप जाके देखो ना तो यहाँ पे लोड बोलते हैं इसके चार्जेस, तो यहाँ पे लोड होगा कहीं पे, देखें ट्रांजैक्शन चार्जेस, फ्रंट एंड लोड भी कुछ नहीं है और बैक एंड लोड भी कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रंट एंड होता है मतलब जब आपको ये बेचते हैं और बैक एंड जब आपसे खरीदते हैं, तो लोड कुछ नहीं है। ये अगेन द थिंग इज क्योंकि लो रिस्क सिक्योरिटी है तो इसका उन्होंने लोड उस तरह से रखा ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आप दूसरे फंड्स को देखें, जिस तरह से सपोज हम NIUT इनका जो मेन फंड है उसको अगर आप देखें तो इसमें देखिए इसमें लोड है, इसमें ये आपको सेल करेंगे 72.7 का और रीपरचेज करेंगे 70.57 का, ठीक हो गया। तो इनके डिफरेंट हैं फंड्स, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं NIT के फंड्स को, ठीक है। एंड यू कैन सी कि किसका जो है वो है किसका नहीं है। मनी मार्केट क्योंकि लिक्विड होती है, ठीक है, मतलब इसमें रिस्क कम है, लिक्विड ज्यादा है मार्केट, ठीक है, मतलब इजीली सेल कर सकते हैं, इजीली परचेज कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी में तो 2 शरायत होती हैं। अब जनरली अगर हम लिक्विडिटी की बात करें ना, इफ एनीथिंग इज लिक्विड, तो पहली चीज ये है कि इट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, कि आप बस जाएं चीज को पकड़ाएं और कैश में कन्वर्ट कर दें। और दूसरी चीज क्या है, विदाउट लॉस इन वैल्यू, मतलब सिंपली स्पीकिंग अगर एक चीज की वैल्यू 100 रुपए है ना तो आपको उसको 100 में ही कन्वर्ट करना है कैश। अगर एक चीज 100 की है और आप उसको जो है वो सपोज 95 की कैश में कन्वर्ट करते हो, दैट थिंग वुड नॉट बी लिक्विड। तो लिक्विड होने की 2 चीजें हैं, एक तो इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश है, दूसरा विदाउट एनी लॉस इन वैल्यू,
भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो सिंपली स्पीकिंग इसी वजह से इस पे वो लोड नहीं रखते कि अगर एक चीज लिक्विड है तो उसको वैल्यू लूज नहीं करनी चाहिए जब आप उसको कैश में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे उन्होंने बस इन्वेस्ट कर दिया, उसका रिस्क भी कोई नहीं है। अब वो रिस्क कोई नहीं है तो वो रिटर्न भी डिमांड नहीं कर रहे उस तरह से, ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग इसको ज्यादा लिक्विड मेंटेन करने के लिए, ज्यादा लिक्विड मेंटेन रखने के लिए इसकी सेलिंग प्राइस और इसकी परचेज प्राइस सेम है, ठीक हो गया। अच्छा, तो जनरली स्पीकिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स या पब्लिक जो है दे कांट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, ये मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने सिर्फ एनआईटी का देखा है, इसके अलावा भी देयर आर मनी मार्केट्स फंड, मतलब जितने भी हमारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसी तरह से मिजान बैंक के जो फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स वो अलग से हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका जो एमसीपी है उसके इन्वेस्टमेंट फंड्स अलग से हैं। तो यू कैन ऑलवेज लोकेट द फंड जो कि आपको उस तरह से सूट करता है, और आप उसमें क्या है, आप उसमें जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक हो गया पुत्र। यहां तक किसी को इश्यू है तुमसे पूछ लेंगे। हाँ जी, यहां तक इश्यू है तो पूछ लें। चले जी, इश्यू नहीं है तो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जनरली वी गो टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कि मनी मार्केट में एक्चुअली क्या ट्रेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहली मनी मार्केट में जो चीज ट्रेड होती है उसको अगेन द थिंग इज, उसको हम ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स बोलते हैं। जिस चीज के साथ भी ट्रेजरी का लफ्ज आता है ना, इसका मतलब ये है सिंपली कि वो गवर्नमेंट की चीज है, ठीक है। मतलब वो गवर्नमेंट के साथ हम उस तरह से ट्रेड जो है वो कर रहे हैं। तो टी बिल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच गवर्नमेंट रेजेस मनी, मतलब गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टी बिल्स इशू करती है, और गवर्नमेंट टी बिल्स इशू करने के बाद पैसे रेज करती है फ्रॉम पब्लिक। अब जनरली स्पीकिंग टी बिल्स ना डिस्काउंट पे इशू होते हैं। अब किसी भी चीज को अगर हमने डिस्काउंट पे इशू करना है, ठीक है, तो इशूड इन ऑन डिस्काउंट, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी पार वैल्यू जो है वो सपोज अगर 100 है, ठीक है, तो उसकी इशुएंस जो होगी वो सपोज हम कहते हैं 90 पे होगी। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है, तो ये बार बार कैश में आपको जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रही होती। तो क्या होता है, जब ये इशू होती है ना सिक्योरिटी, तो तभी हम क्या करते हैं, इसको पार वैल्यू से कम पे इशू करते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाती है तो हम इसको इसकी पार वैल्यू पे जो है वो वापस करते हैं, ठीक हो गया। तो ये सिंपली अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर इस वैल्यू पे 90 का इसको परचेज करेगा और 100 का इसको रिडीम करेगा, ठीक है। मतलब जब वापस करेगा तो 100 रुपए उसे मिल जाएंगे। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में उसका जो रिटर्न होगा दैट वुड बी 10। तो इसका रिटर्न जो है दैट इज एम्बेडेड इनटू द प्राइसिंग, ठीक हो गया। तो कोई भी चीज अगर डिस्काउंट पे इशू हो रही है तो इसका सिंपली मतलब ये है कि उस चीज की जो वैल्यू है उसमें उसकी जो है वो उसका जो रिटर्न है वो एम्बेडेड है ऑलरेडी। अच्छा, तो दीज बिल्स आर इशूड ऑन डिस्काउंट, दीज आर हाईली लिक्विड, मतलब फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक कैश, दीज अर्न इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, मतलब ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, तो गवर्नमेंट आपको जो रिटर्न दे रही होती है वो टैक्स फ्री भी होता है अल्टीमेटली। तो इसका ये भी आपको एक फायदा है, ठीक है। अच्छा, आप जनरली स्पीकिंग वैसे आप मतलब एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर यू कांट परचेज टी बिल्स, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बड़े जनरली जो बड़े डीलर्स हैं, they can what they can do, they can obtain bid and ask rates from dealers, ठीक है। अब इसमें बिड रेट होता है और एक आस्क रेट होता है, मतलब दोनों वो बिड, ठीक हो गया,
बिड है जी और यहाँ पे आस्क है जी। तो बिड रेट होता है परचेज का, ठीक है, और आस्क रेट होता है सेलिंग रेट जी, ठीक है। तो सिंपली स्पीकिंग जो डीलर्स होते हैं दे से कि जी ये बिड रेट है, तो डीलर इस वैल्यू पे परचेज करेगा और आस्क पे क्या करेगा, आस्क पे वो सेल कर रहा होगा। तो बिड इज फॉर परचेज, डीलर जिस वैल्यू पे परचेज करेगा, और आस्क इज फॉर सेलिंग, ये डीलर इस वैल्यू पे क्या करेगा, सेल करेगा किसी भी चीज को, ठीक है। तो अगेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं व्हाट दे कैन डू, दे कैन ऑब्टेन बिड एंड आस्क रेट फ्रॉम द डीलर्स, और उसके बाद जो है वो क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी सिनेरियो में क्या होता है, पाकिस्तानी सिनेरियो में ये होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको सेल करता है टी बिल्स को through fortnightly auctions through non-competitive bids having maturities of 1, 6 and 12 months in 5,000 multiples. Simply अगर किसी ने अगर स्टेट बैंक इसे इशू कर रहा होता है, ठीक है, हर 14-15 दिन के बाद, 2 वीक्स के बाद, ठीक है, थ्रू ए नॉन कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस है। नॉन कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस, ये मतलब कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस है। कंपेटिटिव बिडिंग में क्या होता है कि जो हाईएस्ट आपको रेट देता है ना, आप उसको दे देते हैं। नॉन कंपेटिटिव में ये होता है कि दे सीक द बिड्स, ठीक है। मैं सिंपली उन्होंने कहा कि जी लाइक यहाँ पे मल्टीपल 5,000 का मल्टीपल है, तो उसकी वैल्यू है 5,000। तो स्टेट बैंक ने कहा कि जी आप ना बिड्स दें, मतलब आप बताएं कि आप कितनी कितनी वैल्यू पे परचेज करेंगे। एक इंडिविजुअल आया, उसने कहा कि जी मैं 4,050 में करूंगा, सॉरी मैं जी 4,050 में करूंगा। दूसरा इंडिविजुअल आया, उसने कहा कि जी 4,500। तीसरा आया, उसने कहा जी 4,800। फिर आया, उसने 4,900 कहा। अच्छा, अब कंपेटिटिव बिड जो है ना, उसमें क्या होगा कि क्योंकि ये हाईएस्ट बिडर है, इसको हम जो है वो सिक्योरिटी बेच देंगे और बाकियों को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि नॉन कंपेटिटिव बिड है, तो यहाँ पे व्हाट वी डू, वी टेक एवरेज। हम इस सारे के सारा जो हमारा जो है प्रोसेस, जितनी भी वैल्यूज आई होती हैं बिडिंग की, उसकी हम एवरेज लेते हैं और उस एवरेज वैल्यू पे हम क्या करते हैं, इस सिक्योरिटी को इशू कर देते हैं। ठीक हो गया, टू द बिडर्स, मतलब जो जो इंडिविजुअल खरीदना चाहे वो उस वैल्यू पे उसको जो है वो खरीद सकता है। अच्छा, अब अगेन इसकी मेच्योरिटी 1 मंथ, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की उस तरह से जो है वो हो सकती है। अब क्या होता है कि जनरली आप किसी भी अगर आपने भी अगेन ट्रेड करना है और आप एक बड़े डीलर उस तरह से हैं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओपन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटी अकाउंट किसी भी बैंक के साथ या डीलर के साथ। आपने ये एक अकाउंट स्पेसिफिक खुलवाना होता है और आप स्पेसिफिक अकाउंट के थ्रू जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक अकाउंट है, इसके बगैर आप इसमें जो है वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, गारंटीड पेमेंट्स हैं। अब सिंपली स्पीकिंग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, तो मेजोरिटी पे आपको पैसे मिलते ही मिलते हैं। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मतलब ये ज्यादा लॉन्ग रन में उस तरह से जो है वो नहीं चलती। मतलब 1 मंथ की मेच्योरिटी है तो महीने बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, 6 मंथ की मेच्योरिटी है तो आपको 6 मंथ्स के बाद पैसे मिल जाएंगे, 12 मंथ की मेच्योरिटी है तो आपको साल के बाद पैसे उस तरह से मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हैंडसम रिटर्न है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसके रिटर्न अच्छे होते हैं। इसकी कोलेटरलेबिलिटी अच्छी है, मतलब इनको आप किसी भी चीज लोन लेने के लिए आप इन सिक्योरिटीज को एज ए कोलेटरल भी रखवा सकते हैं जी। हाईली लिक्विड है, यू कैन इजीली अगेन सेल इट। अगर आप इसके बारे में और डिटेल देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिंक है, इस लिंक पे जाके आप जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जो लास्ट बिडिंग हुई है ना, ये उसके रिजल्ट्स हैं, मतलब ये 21 अप्रैल 2021 को लास्ट बिडिंग हुई है इनकी। इसमें अगेन जो 3 मंथ्स है उसका जो रेट निकला है दैट इज 7.4% रेट। 6 मंथ्स का रेट 7.6871% है और 12 मंथ वाले को की बिड इन्होंने रिजेक्ट कर दी है। मतलब ऑब्वियस बात है कि उसमें या तो सफिशिएंट बिड्स नहीं आती या फिर रेट बहुत कम आते हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बिड्स को रिजेक्ट कर देती है, गवर्नमेंट फ्लोट नहीं करती, गवर्नमेंट पैसे उसके अगेंस्ट नहीं लेती। तो 3 मंथ वाली और 6 मंथ वाली जो है वो सक्सेसफुल बिडिंग हुई है। तो 3 मंथ वाला जो है 7.4% पे कर रहा है
और 6 मंथ्स वाला 7.68% उस तरह से पे कर रहा है। ये कहाँ से आप रेट्स देख सकते हैं? और सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, आपको बस जो स्टेट बैंक की साइट है उस पे जाना होता है जी, एसबीपी की साइट पे। अच्छा उधर अब देखें ये एसबीपी की साइट पे ना राइट साइड पे यहाँ पे ना ये चीजें चल रही होती हैं। इसमें बता रहा है कि पॉलिसी रेट 7% है, ठीक है। ओवरनाइट रिवर्स रेपो का रेट 8% है। ओवरनाइट रेपो जो है उसका रेट जो है वो 6% है। पाकिस्तान में इस टाइम पे 7% या 7% जो है वो रेट चल रहा है पॉलिसी रेट, ठीक है। तो ये जो शोल्डर है ये चेंज होता रहता है विद टाइम, थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें उस तरह से जो है वो चलती रहती हैं। तो ये एमटीबी का रेट भी क्या है यहाँ पे इसी तरह से जो है वो आता है। ये देखिए इस तरह से भी ये चेंज हो गया था ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाएगा, इसमें और चीजें आ जाएंगी, इसमें काइबर के रेट भी आते हैं इसमें। देखिए ये काइबर का रेट आ गया, ठीक है। तो काइबर के रेट के बाद इसमें और चीजें भी उस तरह से मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट में काइबर का रेट आपके पास आ गया। इसके बाद काइबर के बाद आपके पास जो है वो अगेन इसी तरह की चीजें जो है वो आ जाएंगी सारी की सारी, जिसमें एम ठीक है, और पीआईबीज पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स उनके रेट्स वगैरह जो है यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एमटीबी स्टैंड फॉर मार्केट ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो मार्केट ट्रेजरी बिल्स जो है ये पाकिस्तान में इसी तरह से ट्रेड जो है वो होते हैं। तो इसमें अगर आपके पास कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे जो है पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर हाँ बता। सर आपने कहा कि पहले वो जो है डीलर से बिड्स लेते हैं, फिर उसके हम्म बाद उनकी एवरेज निकाल के तो फिर जो है वो इशू कर देते हैं हम्म जो है ट्रेजरी बिल्स। तो हम्म सर पहले बिड्स क्यों लेते हैं? मतलब कि ये क्या कि इशू करने से पहले बिड्स ले ली? नहीं फिर होना तो देखो ऐसे ये चाहिए। ये ना देखो प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म है। अब जनरली स्पीकिंग ये ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। तो गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू नो कि मार्केट में ना लोगों की परसेप्शन क्या है इस बारे में। अब वो रेट वाइज ना, मतलब जनरली स्पीकिंग जो रेट वाइज मामला होता है, एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा अब गवर्नमेंट ना अपनी मर्जी का रेट नहीं निकाल सकती, क्योंकि दैट रेट माइट बी टू हाई और टू लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, जो इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं ना उनसे कहती है कि जी आजकल के मार्केट के हालात को देखते हुए आप ना एक प्राइस कोट करें, ठीक है। तो एक बंदा प्राइस कोट करता है। अच्छा अगर मैं सिर्फ एक ही बंदे को कह दूंगा कि तूने डिटरमिन करना है, डेफिनेटली वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा जो है वो अल्टीमेटली अपने फायदे के लिए कोई प्राइस कोट कर देगा, ठीक है, और वो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ना एक ना गवर्नमेंट मार्केट क्रिएट करती है जिसमें कंपटीशन होता है, मतलब उसमें अगेन नथिंग इज एवरीबडी वांट्स टू परचेज दीज सिक्योरिटीज, ठीक है। अच्छा जब व्हेन एवरीबडी वांट्स टू परचेज दिस सिक्योरिटी, तो वो अपने लिहाज से ना सही रेट कोट करेगा, ठीक है। अच्छा मेरे पास ना कोई सपोज हम कहते हैं कि 150-200 रेट्स आ गए। अब मैंने उन 150-200 रेट्स को क्या किया, उनका मैंने एवरेज ले लिया, तो मेरे पास एवरेज रेट आ गया। अब जब मेरे पास एवरेज रेट आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा विद द हाईएस्ट बिडर। मतलब सिंपली सपोज इसकी एवरेज जो है ना वो बन गई कोई लाइक सपोज हम कहते हैं 4600 एवरेज बन गई इसकी, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट बिडर। मैं सबसे पहले इसको सिक्योरिटी परचेज सेल करूंगा, फिर इसको सेल करूंगा, फिर इसको ऑफर करूंगा, ठीक है। अगर ये लेगा तो ठीक है, वरना अगेन द थिंग इज कि यहाँ तक मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि गवर्नमेंट ने प्राइस की डिस्कवरी के लिए गवर्नमेंट बिडिंग कराती है, ठीक है। बिडिंग आप कभी भी देखो, जो बोली बिडिंग इज फॉर बोली, कि जो बोली है ना वो तब होती है जब ना मार्केट प्राइस डिटरमिन कर रही है। तो गवर्नमेंट नहीं बता रही कि इतने में खरीदो, गवर्नमेंट कह रही है कि बताओ कितने में खरीदोगे। लोग कहते हैं मेरे लिए इतने मेरे लिए ये बारे में है, मेरे लिए ये बारे में है, मेरे लिए ये बारे में है। तो नॉर्मली कंपेटिटिव बिडिंग चलती है। अच्छा अब कंपेटिटिव बिडिंग में इशू ये होता है कि सपोज
कि जो 4900 वाला बंदा है, ठीक है, ये कहता है कि जी मैं तो जी 100 आपके यूनिट्स खरीदूंगा, मैंने अगर बाकी बेचने हैं तो मैं किसके पास जाऊं, ठीक है। तो फिर वो अगेन हो गए कि इसको मैं 100 दे दूंगा, फिर 4800 वाले के पास जाऊंगा तो वो 4900 वाला चीखेगा, ठीक है, कि जी ये तो मेरे साथ जाती होगी। तो अल्टीमेटली द थिंग इज, तो फिर आप ना एक एवरेज वैल्यू उस तरह से निकालते हो और उस एवरेज वैल्यू पे क्या कर रहे होते हो, उस एवरेज वैल्यू पे ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है। आप इस अगर लिंक पे जाओगे ना, ये स्टेट बैंक का है, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें सारा प्रोसेस जो है वो अगेन डिटेल के साथ मेंशन है, ठीक है। ये मार्केट ट्रेडेबल्स है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है, इन्वेस्टर गाइड है, 7 पेजेस की है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि ये देखो, ये 5000 3, 6 एंड 12 मंथ्स की मेच्योरिटीज है, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस पे ज़कात की डिडक्शन भी नहीं होती, इस पे अगेन जो है वो कस्टोडियन इसका कौन है, इसके क्या मामला है, इस अकाउंट के थ्रू आप करते हो, ये किस तरह से अकाउंट ओपन होना है, ठीक है, आप किस तरह से बाय कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइमरी मार्केट जो है ये क्या है, नॉन कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी एक्शन थ्रू प्राइमरी डीलर्स ये चलता है, क्वांटम साइज बेट ऑफ इन्वेस्टर लिंक विद एक्शन, मतलब अगेन द थिंग इज कि अगर ये 25% टारगेट को मीट करे तो वो करते हैं, वरना फिर वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये डिटेल से अगर आप प्रोसेस पढ़ना चाहो तो डिटेल से प्रोसेस यहाँ पे इस लिंक पे अवेलेबल है। देखो यहाँ लिस्ट भी है प्राइमरी डीलर्स के कौन कौन है, पर आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, आप इसे प्राइमरी डीलर के थ्रू खरीदते हो, ठीक है। और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अकाउंट खुलवाना पड़ता है। यहाँ पे अलाइड बैंक है, हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, पाक ओमान इन्वेस्टमेंट है, बैंक अल्फला है, एमसीबी बैंक है, जेएस बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, फैसल बैंक और सिटी बैंक है। तो 11 क्या है, ये प्राइमरी डीलर है जिनके थ्रू क्या होती है, ये इशू होती है, ठीक हो गया। तो अगेन इसलिए नॉन बिड रिजेक्ट क्यों होती हैं, अच्छा पुत्र देखो बिड रिजेक्ट अब वैसी बात है कि सपोज अब देखो दोनों पार्टीज के बारे में चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज हम कहते हैं कि पहली बिडाई 5000 की चीज ना मुझे 4050 में दे दें, दूसरी बिडाई के 4020 में दे दें, तीसरी बिडाई के अगेन 4000 में दे दें, ठीक है, पांचवी बिड पे 4050 की है। अब अगेन गवर्नमेंट भी फिर सोचती है, फिर वो चीज गवर्नमेंट के बारे में नहीं जाती। सपोज 5000 की चीज है, वो गवर्नमेंट वो लोग कह रहे हैं कि जी 4000 की दे दो, ठीक है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट फिर ऑब्वियसली बात है बिड रिजेक्ट ही होती है। या फिर अगेन द थिंग इज सपोज हमारा जो है वो टारगेट है कि हमने 10 करोड़ इकट्ठे करने हैं और बिडिंग जो है वो सिर्फ 1 करोड़ के लिए आई है, तो फिर भी क्या होती है, फिर भी बिड रिजेक्ट हो जाती है। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन होती है, गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन होती है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो बिड रिजेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट के अगर बारे में ना हो, मतलब लोग जो है वो ज्यादा रेट डिमांड कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगेन द थिंग इज कि इतनी इन्वेस्टमेंट की वो आए ही ना, बिडिंग ही ना आए, मतलब लोग इंटरेस्टेड ही ना हो उस इशू में, तो फिर क्या होता है, फिर बिड्स क्या होती हैं, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक हो गया। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हमने टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स का पढ़ा है, ये गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज होती हैं, डिस्काउंट पे इशूज होती हैं, ज्यादा लिक्विड होती हैं, मतलब दीज आर हाईली लिक्विड, इनका रिस्क कम होता है, दीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है। डीलर से आप खरीद सकते हैं थ्रू बिड एंड आस्क स्प्रेड, या आप जो प्राइमरी एक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन अप्रूव्ड डीलर्स, जो कि हम इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज अकाउंट से बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज के मतलब ये नॉन कंपेटिटिव बिडिंग के थ्रू ये इश्यूज है वो होती हैं फोर्थ नाइटली बेसिस पे, मतलब हर 2 वीक्स के बाद इसकी बिड्स, इसकी जो है वो इसकी एक्शन होती है सिक्योरिटीज पाकिस्तान में, ठीक हो गया पुत्र। और ये यहाँ पे हमने इसका रेट देख लिया कि जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एमटीवी की जो प्रीवियस बिड हुई है इसका, इनके रेट्स जो है वो क्या है।
चले जी, नेक्स्ट पुत्र जो हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सीओडी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, अगेन these are timed deposits with the banks and may not be withdrawn on demand। मतलब सिंपली आपने क्या किया हुआ है, बैंक के पास टाइम्ड डिपॉजिट रखा हुआ है आपने। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? ये कोई भी बैंक या फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इशू करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन बैंक क्या करता है, बैंक आपसे पैसे ले लेता है और आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करता है एट मैच्योरिटी। इसकी मैच्योरिटी 3 मंथ से लेके 2-3 ईयर्स तक हो सकती है, ठीक हो गया। अब अल्टीमेटली क्या है कि आप जो है वो बैंक के पास जाते हो और उससे पूछते हो कि जी आई वांट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो बैंक आपको ऑप्शन देता है कि इतने अरसे के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होगी, इतने अरसे के बाद आपको जो है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट उस तरह से जो है वो मिल जाएगी। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में कुछ बैंक्स इसको ऑफर करते हैं। लाइक सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी नेशनल सेविंग सेंटर है, ठीक है। अब नेशनल सेविंग सेंटर गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, पैसे इकट्ठे करता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसके बाई एनुअल प्रॉफिट होता है और 3 साल की इसकी मैच्योरिटी होती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट भी उस तरह से इशू जो है वो करता था, ठीक है। तो अगेन हमारे पास या तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या जो बाकी कुछ बैंक्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी इसको इशू करते हैं जी, ठीक है। जिसमें मिजान बैंक जो है वो मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट ऑफर करता है, मतलब इनका जो प्रॉफिट है वो मंथली मिल रहा होगा, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अवेलेबल है। पब्लिक इसमें क्या कर सकती है, इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है। आपने सिंपली क्या करना होता है, सिर्फ आपने बैंक के पास जाना है और बैंक के पास जाके अपने जो ऑप्शन आपको सूट करे वो ऑप्शन आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि नेशनल सेविंग सेंटर जो है पाकिस्तान में वो प्राइमरीली करता ही इन चीजों में डील है, ठीक है। मतलब आप वहां पे जाके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो कर सकते हैं, इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, और ये लिक्विड होते हैं। मतलब सिंपली अगर आपके पास नेशनल सेविंग सेंटर के सर्टिफिकेट है तो उसके अगेंस्ट उसको आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे बंदे को बेच भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम आप उसके साथ ये कर सकते हैं कि आप अल्टीमेटली उसको एज ए कोलेटरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो दे के लोन भी ले सकते हैं, कर्जा भी ले सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें अगर कोई इशू है आपको तो क्वेश्चन कर लें। सर सीडीओज और ये सीओडी में क्या डिफरेंस है? किसमें? सीडीओ। सीओडी और किसमें? सर सीडीओज। सीडीओ, सीडीओ क्या होता है? कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन। अच्छा, कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन। अगेन देखो मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है और वो एक आपकी ऑब्लिगेशन है कि कोलैटरल आपने जो है वो लाजमी देना है, ठीक है, या कोलैटरल आपने प्रोवाइड करना है। ये वो ऑब्लिगेशन है। वो इन्वेस्टमेंट की होती है, वो जब आप लोन ले रहे होते हैं ना तो वो उसकी ऑब्लिगेशन होती है। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। अगर आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप या तो टी बिल्स खरीदोगे या टी बिल्स के जो फंड्स हैं उनके थ्रू टी बिल्स में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, आप जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में उस तरह से जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और वो क्या है, वो आपका लोन जब आप लेंगे तो वहां पे वो ऑब्लिगेशन अराइज होगी आप, ठीक हो गया मतलब। चलें जी। अच्छा उधर
इसी तरह से देखो हमने ना अभी जनरली 3 यहाँ पे हमने मतलब मनी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखो, मनी मार्केट की जो सिक्योरिटी है, इंस्ट्रूमेंट है, वो गवर्नमेंट भी हमें दे रही होती है, ठीक है। मतलब पहले नंबर पे गवर्नमेंट भी इशू करती है, अगर गवर्नमेंट इशू करेगी तो वो ऑलरेडी टी। दूसरे नंबर पे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसको जो है वो इशू कर सकते हैं। तो अगर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस तरह से इशू करेंगे तो विल कॉल इट सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तीसरे नंबर पे अगर कोई कॉर्पोरेशन इसको इशू करती है तो वी कॉल इट कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा कमर्शियल पेपर्स है। और हाँ मतलब हाँ बुद्धा जी क्या पूछ रहे हो? टी बिल्स जो होते हैं वो स्टेट बैंक को इशू करती है ना गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक को भी? नहीं बेटा, टी बिल देखो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक के थ्रू इशू करती है। मतलब गवर्नमेंट अब ये तो नहीं होगा ना कि इमरान खान साहब जो है वो क्या करें, वो टी बिल्स इशू करें। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो टी बिल्स इशू करता है, ठीक है। जी उसमें पार्टिसिपेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो करते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेशल अकाउंट उस तरह से जो है वो खुलवाना पड़ता है, और फिर उस स्पेशल अकाउंट के थ्रू यू कैन ऑब्टेन और यू कैन परचेज दोज स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट स्टेट बैंक को इशू नहीं करती, स्टेट बैंक बेसिकली गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको इशू करता है, ठीक हो गया। अच्छा, ओके सर। जब फर्म को किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत हो और काफी ज्यादा सारे पैसों की जरूरत हो तो कॉर्पोरेशंस इशू कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नोट्स होते हैं जी जिसमें समटाइम्स दे आर बैक्ड बाय बैंक्स लाइन ऑफ क्रेडिट। सिंपली स्पीकिंग आप कह देते हो कि जी बैंक, इसके बैक पे बैंक है, मतलब अगर हम पैसे नहीं देंगे तो हम आपको बैंक से विड्रॉ करके पैसे उस तरह से जो है वो दे देंगे। अच्छा, तो कमर्शियल पेपर्स जो है मतलब अल्टीमेटली दीज आर आल्सो इशूड एट डिस्काउंट। मतलब सिंपली 100 रुपए का कमर्शियल पेपर है तो 95 रुपए का इशू होगा। इसको इशू करने का तरीका ये होता है कि सपोज अगर कॉर्पोरेशन को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए हो तो कॉर्पोरेशन सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर से रब्ता करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर आर द पीपल जो कि कॉर्पोरेशन को शेयर इशू करने में, बॉन्ड इशू करने में, कमर्शियल पेपर इशू करने में हेल्प करते हैं। तो कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट बैंकर से रब्ता करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, ये इसकी प्राइसिंग करता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर कहता है कि मार्केट में ना आपकी इतनी की वर्थ है, तो अगर आप इतने पैसों का कमर्शियल पेपर इशू कर देंगे तो अगेन द थिंग इज कि दैट वुड बी गुड। इसकी प्राइसिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर इसको सेल करने में भी मदद करता है, ठीक है। तो दी हेल्प इन सेलिंग। तो सम टाइम ये होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर ये कहता है कि चलिए ठीक है, मैं ना एक बैंक का एक नेटवर्क बना लेता हूँ, उसके थ्रू ना आपका कमर्शियल पेपर बिक जाएगा, जितने बिक गए उतने पैसे ले लीजिएगा, अगर पैसे नहीं बिके तो नहीं सही, ठीक है। तीसरा काम इन्वेस्टमेंट बैंकर ये भी करता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर ना गारंटी भी लेता है समटाइम्स, ठीक है। गारंटी लेता है, गारंटी दैट इशू विल बी सोल्ड। मतलब वो गारंटी लेता है कि आपको अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए सपोज, तो वो कहता है कि 1 करोड़ रुपया आप मुझसे ले लीजिएगा, बस मुझे 2% कमीशन एक्स्ट्रा दे दें, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खरीद लूंगा। तो प्राइसिंग जो है इट इज सिंपली इट इज एडवाइजिंग कि जी मैंने बता दिया कि ये प्राइस होनी चाहिए, इसी तरह से आपको ये जो है इशू करना है। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है आपसे कहते हैं कि नहीं मुझे इशू भी कर दो, तो वो आपको इशू भी कर देता है। उसमें भी 2 मोड होते हैं। एक मोड ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर कहता है कि जितने बिक गए पैसे ले लीजिएगा, नहीं बिके तो ना सही। दूसरा मोड ये होता है कि वो आपको कहता है कि मुझे ना एक एडिशनल दे दें, लाइक मुझे एडिशनल कमीशन दे दें, ब्रोकरेज अंडरराइटिंग कमीशन उसे बोलते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन दे दें, और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इशू विल बी सोल्ड, वरना ये इशू मैं खरीद लूंगा। तो जनरली स्पीकिंग कॉर्पोरेशन के एंड से
कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करके ये जो है प्राइमरी मार्केट में उस तरह से इशू जो है वो करती है, ठीक है। अच्छा, कमर्शियल पेपर को ऑब्वियसली बात है कि कमर्शियल पेपर इज नॉट दैट मच फेवर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। इनको जब पैसों की जरूरत होती है ना कॉरपोरेशंस को, तो दे गो टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बैंक्स वगैरह के पास चले जाते हैं, ये कमर्शियल पेपर की तरफ नहीं आते। वे कमर्शियल पेपर इशू करने इटसेल्फ कॉस्टली पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर अलग से कमीशन लेता है, आपको इन्वेस्टर को अलग से इंटरेस्ट रेट जो है वो उस तरह से जो है वो देना पड़ रहा होता है। तो अल्टीमेटली कॉरपोरेशंस मोस्टली अवॉइड इशूइंग ऑफ कमर्शियल पेपर। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत हो, जो कि बैंक से आप उस तरह से जो है वो ऑब्टेन अरेंज ना कर सक रहे हो, तो फिर आप कमर्शियल पेपर की तरफ आते हो। क्योंकि कमर्शियल पेपर बैंक लोन से थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो कमर्शियल पेपर बैंक लोन से सस्ता पड़ता है, तो आपने जब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपको शॉर्ट रन के लिए चाहिए हो, तो फिर आप क्या करते हो, आप कमर्शियल पेपर उस तरह से जो है वो प्रेफर करते हो, ठीक है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगेन दिस इज नॉट ए मच फेवर्ड सिक्योरिटी, हालांकि इसका लेजिस्लेशन वगैरह अवेलेबल है। मतलब ये जो सिक्योरिटी है इट वाज क्रिएटेड इन 2002, ठीक है, लेकिन ये कम यूज होती है क्योंकि इसकी इशुएंस की काफ़ी ज़्यादा सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने SEC पे से भी अप्रूवल लेनी है, आपने जो है रेगुलेटर से भी अप्रूवल लेनी है, फिर आपने इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हायर करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के अपने जो नखरे हैं वो बर्दाश्त करने हैं, और इसमें टाइम भी फिर काफ़ी ज़्यादा साल लगता है। मतलब कोई 6-8 महीने लग जाएंगे आपको सिर्फ इशू करते करते। तो आपकी अगर शॉर्ट टर्म की कोई फाइनेंसिंग नीड है तो वो कमर्शियल पेपर से फिर उस तरह से जो है वो पूरी नहीं हो सकती। तो दीज कैन बी इशूड फॉर मैच्योरिटीज फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर। मतलब विद इन 1 ईयर तक आपकी मैच्योरिटी तक आप कमर्शियल पेपर क्या कर सकते हो, कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो, ठीक है। तो इफ यू पीपल वांट टू स्टडी इट इन डिटेल कि किस तरह से कमर्शियल पेपर पाकिस्तान में इशू होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, दीज आर द गाइडलाइंस, इसको आप जो है वो देख सकते हैं। मतलब ये गाइडलाइन क्या है, ये बेसिकली अगेन आपका जो एक्ट इनेबल्ड हुआ हुआ है ये उसका तरीका है जी। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसको इशू कर सकता है, ठीक हो गया। मिनिमम मैक्सिमम पीरियड ऑफ कमर्शियल पेपर्स 30 दिन से लेके 1 साल तक आप कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम साइज क्या है जी, ठीक है, मतलब 10 मिलियन मिनिमम साइज है, ठीक है, कि आप 10 मिलियन से कम के कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते, ठीक हो गया। सीलिंग, मोड ऑफ इशू, डिस्काउंट रेट, इशूअर के एक्सपेंस, इन्वेस्टर कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, प्रोसीजर, इशुएंस का प्रोसीजर जो है वो क्या होगा जी, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज कि ये सारे के सारे डिटेल से यहाँ पे उस तरह से लिखे हुए हैं। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द डिटेल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और लिंक को क्लिक करने के बाद आप जो है वो इसकी डिटेल इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोई इशू, इतना नहीं काफ़ी, आज मनी मार्केट के कंप्लीट करने हैं हमने। ये जी 3 स्लाइड रहेगी बस। हाँ जी, यहाँ तक कोई इशू है तो आप मुझसे जो है वो पूछ लें। चलें जी। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, दीज आर बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस एंड यूरो डॉलर अकाउंट्स, ठीक है। अब बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या है, मतलब इट इज बेसिकली एन ऑर्डर टू ए बैंक बाय ए बैंक्स कस्टमर टू पे ए सम ऑफ मनी एट ए फ्यूचर डेट, ठीक है। इसे हम सिंपली बिल ऑफ एक्सचेंज ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बैंक इसको एक्सेप्ट कर लेता है और इसको फिर आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड वेरी सेफ एंड इट इज यूज्ड इन फॉरेन ट्रेड। मतलब आप क्या, आपने अगर फॉरेन ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा सारा इस्तेमाल होता है कि आपका जो है आपका जो है वो सिंपली आपका जो जिसको आप चीज़ें भिजवा रहे होते हैं, ठीक है, उसने आपको पैसे देने होते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि मुझे बैंकर्स एक्सेप्टेंस दे दो, ठीक है। तो वो आपको बैंकर्स एक्सेप्टेंस दे देता है, तो ठीक है, जिसको हम अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज उस तरह से जो है वो बोल देते हैं, ठीक हो गया।
तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस का फायदा ये होता है कि मुझे गारंटी मिल जाती है कि मेरे पैसे मुझे मिलेंगे, और उस एक्सेप्टेंस को दिखा के मैं फिर लोन भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो प्राइमरली ये बैंकर्स एक्सेप्टेंस जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड में काफी ज्यादा सारा इस्तेमाल जो है वो होता है। ठीक हो गया। इसका फायदा ये होता है कि आपका बैंकर आपके बिहाफ पे जो है वो गारंटीज दे रहा होता है। ठीक है, तो आपका बैंक जब आपके बिहाफ पे गारंटी दे देता है तो उस गारंटी को आप मार्केट में भी क्या कर सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं कैश की बेसिस, मतलब आप कैश ले सकते हैं मार्केट से। तो दीज आर आल्सो इक्वली एक्सेप्टेबल, मतलब डिस्काउंट में फिर आपको ये मिलता है। सिंपली आपने बैंक एक्सेप्टेंस ले ली, बैंक कहता है कि 2 महीने बाद मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा, आप जो है मनी मार्केट जाके आप उस एक्सेप्टेंस को दिखाते हैं, आप कहते हैं जी कोई खरीदार है, तो खरीदार ये कहता है कि जी मुझे ना 10% पे ये दे दो, मतलब सिंपली स्पीकिंग मैं आपको 180 रुपये देता हूँ, ये 180 रुपये का मुझे दे दो एंड आई विल वेट, और जब मेच्योरिटी की बारी आएगी तो मैं बैंक से 200 रुपये ले लूँगा। ठीक है, तो जब मेच्योरिटी आएगी वो बंदा बैंक से ले लेगा और बैंक आपसे पैसे उस तरह से ले लेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास यूरो डॉलर्स है। पुत्र एक मिनट में अभी आया।
चलें जी, तो अच्छा बैंकर एक्सेप्टेंस में अगेन बता देता हूँ। बैंकर एक्सेप्टेंस क्या है, ठीक है, इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं समटाइम्स, ठीक है। आप बैंकर को कहते हो कि आपको ना पैसे चाहिए, ठीक है, या आप बैंकर को कहते हो कि आप मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज के बैंक जो है वो क्या करता है, उसकी एक्सेप्टेंस दे देता है। अगर आप बैंक को ऑर्डर करते हो, ठीक हो गया, एज ए कस्टमर कि एक स्पेसिफिक अमाउंट आपने फ्यूचर डेट पे पे करनी है, तो बैंक उसकी आपको एक्सेप्टेंस दे देता है, बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉरेन ट्रेड में इस्तेमाल होता है। फॉरेन ट्रेड में बिल ऑफ एक्सचेंज के तौर पे उसको ये जो है मामला सारे का सारा जो है वो उस तरह से चल रहा होता है। और सिंपली स्पीकिंग, आप अगर कहीं चीज भिजवाना चाह रहे हैं तो आप जो है क्या है, आप है एक्सपोर्टर, तो आप इंपोर्टर को कहेंगे कि मुझे बैंकर्स एक्सेप्टेंस ले दो, तो इंपोर्टर क्या करेगा, आपको बैंकर्स एक्सेप्टेंस ले देगा। इसको इसकी एक वेरिएंट जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट भी होता है, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में भी यही होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट स्पेसिफिकली ट्रेड के बेसिस पे या ट्रेड पे के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो बैंकर एक्सेप्टेंस है, ये लोकल मार्केट में बिकती भी है और लोकल मार्केट में ये इस्तेमाल भी उस तरह से जो है वो हो जाती है। ये पैसा अरेंज करने के लिए भी उस तरह से इस्तेमाल जो है वो हो जाती है कि अगर किसी सपोज मुझे पैसे चाहिए तो मैं बैंक को कहता हूँ कि जी आप जो है मुझे क्या करें, आप मुझे एक्सेप्टेंस दे दें। बैंक मुझे एक्सेप्टेंस दे देगा तो मैं उस एक्सेप्टेंस को फिर सेकेंडरी मार्केट में क्या कर सकता हूँ, मैं उसको ट्रेड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज ये डिफरेंस है, लेटर ऑफ क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ट्रेड में इस्तेमाल होता है, बैंकर एक्सेप्टेंस फॉरेन ट्रेड में भी इस्तेमाल होती है। और बैंकर एक्सेप्टेंस जो है ये जो लोकल हमारी डीलिंग है, लोकल हमने अगर लोन शोन देना हो तो उसके लिए भी उस तरह से इस्तेमाल जो है वो हो जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा यूरो डॉलर्स है। अच्छा, अब सिंपली स्पीकिंग, अगर आप जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाएं, ठीक है, इन ए फॉरेन बैंक, डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट एट ए फॉरेन बैंक अगर आप खुलवाएं तो वो आपका ना यूरो डॉलर अकाउंट उस तरह से जो है वो कहलाएगा। सिंपली स्पीकिंग, अगर मैं यूके में जाऊं और यूके में मैं डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाऊं तो वो क्या होगा, वो मेरा यूरो डॉलर अकाउंट उस तरह से जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास जो है वो यूके में डॉलर्स मौजूद हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसकी बेस पे लोन ले सकता हूं, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक टाइम डिपॉजिट, या सिंपली जो सीओडी अगर मैं लोकल बैंक में कराऊं तो ये उसकी तरह की चीज होती है, लेकिन ये ज्यादा रिस्की है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। तो अगर मैंने फॉरेन एक्सचेंज में जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है और फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड किया हुआ है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मैं लोन तो ले सकता हूँ या उसको मैं कैश में कन्वर्ट तो करा सकता हूँ, लेकिन दैट इज एन रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि है क्या, ये फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू कभी भी अप एंड डाउन जो है वो हो सकती है, ठीक है। लेकिन इनकी यील्ड ज्यादा होती है, सिंपली स्पीकिंग इनका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि आप लोकल बैंक में उस तरह से जो है वो जमा कराते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलना होता है। तो सिंपली स्पीकिंग इट इज जस्ट लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लेकिन ये आप क्या करते हो, ये आप किसी दूसरे मुल्क में एक फॉरेन करेंसी अकाउंट उस तरह से जो है वो खुलवाते हो। तो किसी दूसरे मुल्क में जब आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट वुड बी रिस्की, ठीक है। लेकिन रिस्की होने के साथ साथ क्या है कि वो आपको एप्रोप्रिएट या अच्छा रिटर्न उस तरह से जो है वो दे देता है। तो दीज आर आल्सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बैंकर एक्सेप्टेंस, और जो हमारे यूरो डॉलर्स हैं, यूरो डॉलर की जगह हम इसे कह देते हैं कि फॉरेन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, ठीक है। ये भी मनी मार्केट में उस तरह से ट्रेड होते हैं, या मनी मार्केट में ये भी उस तरह से जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद उधर मनी मार्केट में जो सारे के सारे मामला चल रहे होते हैं ना,
these are based on interbank market rates, ठीक है। अब होता क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, कोई भी सेंट्रल बैंक, ठीक है, तो उधर थोड़ा सा रह गया, आखिरी स्लाइड है बस, आखिरी स्लाइड, आखिरी स्लाइड, इसके बाद बस अभी तो लाइक 1.5 घंटा उस तरह से जो है वो है, 45 मिनट के 2 लेक्चर्स है, ठीक है तुम लोगों के। अभी बाद के बाद 3 घंटे का पूरा लेक्चर जो है वो हो जाए करेगा, फिर क्या करोगे तुम लोग? अच्छा पुत्र, ये आखिरी स्लाइड बस, इसके बाद बस। तो मनी मार्केट में अगेन द थिंग इज है क्या कि जो सारे के सारे मामला चल रहे होते हैं वो इंटर बैंक मार्केट रेट से चल रहे होते हैं, ठीक है। अब इंटर बैंक मार्केट रेट कहाँ से आता है, ठीक है, मतलब सपोज आप स्टेट बैंक की साइट खोले ना, तो ये लकीली यहाँ पे काइबर उस तरह से जो है वो आया है। वैसे जनरली आप अगर काइबर की जगह, ये देखो ये एमटीबी वगैरह भी आ गया, देखो ये पॉलिसी रेट है, मतलब एज ऑफ नाउ स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है दैट इज 7%। तो किसी भी मुल्क में जो बेस रेट होता है ना, दैट इज द पॉलिसी रेट, ठीक है। पॉलिसी रेट वो रेट होता है जिसपे स्टेट बैंक जो है वो लोन लेता है। मतलब अगर मैं स्टेट बैंक को लोन दूं तो स्टेट बैंक मुझे क्या करेगा, स्टेट बैंक मुझे 7% देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मिनिमम बेस है, इस मिनिमम बेस की बेसिस पे सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि एक ना इंटर बैंक मार्केट रेट निकाला है। बैंक्स की मार्केट्स है, तो पाकिस्तान में 25 से 20 बैंक है। अच्छा, अब ये बैंक आपस में फिर ट्रेड करते हैं एक दूसरे को, मतलब सपोज मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं किसी दूसरे बैंक से ले लेता हूँ, इस दूसरे बैंक को तो वो किसी तीसरे बैंक से ले लेगा, चौथा बैंक मेरे से ले लेगा। तो अगेन ये बैंक्स की आपस में ट्रेडिंग चलती रहती है कि बैंक्स जो है ना वो एक दूसरे से लोन लेते हैं। ये लोन मोस्ट ऑफ द केसेस में शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है, ये ओवर द नाइट लोन भी उस तरह से जो है वो हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन जो दुनिया में मामला चल रहे होते हैं वो लाइबर पे चलते हैं। लाइबर इज इंटर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है। तो लार्ज बैंक्स इन लंदन आर विलिंग टू लेंड मनी अमंग देमसेल्फ, मतलब एक दूसरे को इस रेट पे वो क्या कर रहे होते हैं, वो पैसा लेंड करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। दीज आर वाइडली यूज्ड रेफरेंस रेट्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो इंटरबैंक रेट है सारे के सारे मामला इस पे चल रहे होते हैं। मतलब सपोज अगर मैं एज ए कंज्यूमर भी जाऊंगा ना बैंक में और मैं उन्हें कहूंगा कि मुझे लोन चाहिए, तो मुझे काइबर प्लस समथिंग ऑफर करेंगे, ठीक है। मतलब सपोज पाकिस्तान में काइबर चलता है, सपोज आई वांट टू टेक द लोन, तो मैं बैंक के पास गया, बैंक ने कहा कि जी आपको मैं काइबर प्लस 3% दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो काइबर चल रहा है प्लस 3%, ठीक है। तो सपोज अगर काइबर जो है वो 7% है, ठीक है, तो बैंक मुझे क्या ऑफर करेगा, बैंक मुझे 10% ऑफर कर रहा होगा, ठीक है, और बैंक दूसरे बैंक को क्या ऑफर कर रहा होगा, 7%। तो काइबर जो है ये दूसरे बैंक्स को ऑफर कर रही होती है। तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में बेसिकली कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है, ठीक है। अब कराची इंटरबैंक ऑफर रेट के दोनों बिड और ऑफर रेट दोनों उस तरह से एडवर्टाइज हो रहे होते हैं। और यहाँ पे आप देखें ये 28 अप्रैल का काइबर है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्या है, ये कल के काइबर रेट्स है जो कि यहाँ पे जो है वो गिवन है। तो काइबर की मुख्तलिफ डिनोमिनेशन है, और काइबर की डिनोमिनेशन में 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 1 ईयर का काइबर यहाँ पे उस तरह से जो है वो गिवन है। तो बिड है और ऑफर है, ठीक है। बिड रेट क्या है, अल्टीमेटली बैंक जो है मतलब सिंपली स्पीकिंग बैंक इस पे जो है वो लोन लेगा, परचेज करेगा, ठीक है। और ऑफर इज बैंक इस रेट पे लोन ऑफर करेगा, लोन देगा नहीं, ठीक है। तो काइबर जो है ये इसी तरह से चलता है पाकिस्तान में। इसका बिड और ऑफर जो है वो स्टेट बैंक की साइट पे आप उस तरह से जो है वो देख सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये चेंज होगा तो हमें ये रेट्स उस तरह से जो है वो नजर आ जाएंगे। तो ये डेली के रेट निकलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस दिन क्या मामला रहे हैं, ठीक है। और ये रेट्स क्या है, ये रेट्स इस पॉलिसी रेट के अराउंड ही होते हैं, मतलब इससे थोड़े से कम या इससे थोड़े से ज्यादा। देखिए आप, अगर ये 1 वीक वाला टर्नओवर है तो इसमें 6.81% बिड है, ठीक है, और 7.31% जो है वो ऑफर है, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज ये डिफरेंशियल जो होता है इससे बैंक्स फिर अर्न करते हैं उस तरह से,
ठीक हो गया पुत्र? तो दिस इज व्हाट, दिस इज काइबर। वैसे ये रेपोज वगैरह रह गए, ये एक दफा आप लोग देख लेना, इन केस कोई आपको इशू हो तो। रेपो बेसिकली क्या होता है, ये ओवर द नाइट बोरोइंग है, एक दिन की बोरोइंग। ठीक हो गया? तो ये भी अगेन होता क्या है कि डीलर जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचते हैं और उसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं ओवर द नाइट, और उसके बाद नेक्स्ट डे एट ए स्लाइटली हायर प्राइस इसको जो है वो वापस कर देते हैं। ठीक है? तो टर्म रेपो भी होता है 30 दिन का, रिवर्स रेपो भी होता है, ये रेपो का मिरर होता है। ठीक है? जिस तरह से आपने लोन सिक्योरिटी बेच के लोन दिया है, लोन लिया है, इसी तरह से आप सिक्योरिटी खरीद के लोन दे भी सकते हैं। इट इज़ वेरी सेफ बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है? और ये रेपो का यहाँ पे ओवरनाइट का सीलिंग और फ्लोर आया दिया हुआ जी, मतलब मिनिमम 6% पे रेपो जो है वो चल रहा है और सीलिंग इज मैक्सिमम 8% पे चल रहा है। तो ये पुत्र आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो, या मनी मार्केट में जो कुछ होता है वो हो गया है। इसमें थोड़ा सा लोकल टच भी था, मतलब ये लोकल इंफॉर्मेशन भी सारी की सारी अवेलेबल है। ठीक है? तो यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे।